हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा कुल। तो जो आज हम करंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा लूनर मिशन के बारे में। लूनर यानी कि जो भी मिशंस हमारे चांद से रिलेटेड है उन मिशन से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। ये करंट क्यों है? क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा हमारा चंद्रयान सक्सेसफुली चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है मून पर, जिसने एक इतिहास रच दिया है भारत में और पूरे विश्व में भी। तो क्योंकि विक्रम लैंडर ने इतनी सॉफ्ट लैंडिंग की, वहीं प्रज्ञान रोवर ने चांद पे हमेशा के लिए हमारी एक छाप छोड़ दी है। हमारा जो नेशनल चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसकी भी एक छाप छोड़ दी है जो हमेशा के लिए चांद पर रहने वाला है। तो आइए इस मिशन के बारे में पढ़ते हैं। जो और भी मिशंस रहे होंगे लूनर पे, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करे वो सब देखते हैं। फिर हम चंद्रयान 3 को फिर से डिस्कस करते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि रूस का जो लूना 25 था, आपने देखा कंपटीशन बहुत हो गया आजकल स्पेस मिशंस को लेके। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस टाइम पे कोई और लूनर मिशन नहीं था, बट वहीं रशिया ने भी अपना लूना 25 को लॉन्च किया और हमसे कम समय में, उनका दावा था कि हमसे कम समय में वो चांद पर पहुंचाएंगे, यानी कि वो 10 दिन में पहुंचा रहे थे और हमारा 40-45 दिन में पहुंच रहा था। ठीक है, तो बट हुआ क्या? जल्दबाजी का नतीजा। आइए पढ़ते हैं। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर, और वो भी साउथ पोल पर ही उतार रहे थे जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 उतर रहा था। वो बता रहे थे कि हम डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री ले रहे हैं और आप लोग घुमा के ट्रेजेक्ट्री ले जा रहे हैं मून्स की ऑर्बिट पर और चंद्रमा पे लैंड कर रहे हैं साउथ पोल पे। एक ये भी वो बताना चाहते थे कि भारत से कम समय में रशिया लैंड करना चाहता है चंद्रमा के साउथ पोल पर, जो अब तक किसी भी विश्व ने अभी तक वो साउथ पोल पे नहीं पहुंचा है चांद पे। तो इसलिए रशिया और भारत के बीच में एक रेस लग गई थी। वहीं रशिया का लूना 25 क्रैश हो गया, तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पूर्व सोवियत संघ द्वारा आखिरी लैंडिंग के 47 साल बाद चंद्रमा की सतह पर भेजा गया। उसका पहला मिशन समाप्त हो गया। मतलब इन्होंने 47 इयर्स के बाद अपना मिशन लॉन्च किया था लूनर मिशन रशिया ने। वो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे चांद पर अपना सैटेलाइट भेजने के लिए, बट हुआ क्या? वो क्रैश हो गया किसी कारणवश। वहीं भारत का चंद्रयान 3, जो बहुत गर्व की बात है, वो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। मतलब फर्स्ट सैटेलाइट मिशन बोल लीजिए या फर्स्ट लूनर मिशन बन गया है। किसका? भारत का चंद्रयान 3, जो उतरा है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। इसरो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इसमें, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा ही ये सब हमने देखने को हमें ये मौका मिला है और हमारा नाम इतिहास में रचा है। तो लूना 25 मिशन क्या था? लूना 25 मिशन में क्या कर रहे थे वो, इन्होंने लूना ग्लोब लिया, जिसलिए उन्होंने उसका नाम लूना 25 मिशन के नाम से रखा गया। ठीक है, उनका मिशन था सिक्योर करने का क्या? रशिया की सक्सेस टू द मून सरफेस, कि भाई हम रशिया की सक्सेस दिखाना चाहते हैं चांद की सतह पर पहुंच के, वो भी दक्षिणी ध्रुव पे, जिसमें भारत जा रहा है ज़्यादा समय लेके और हम जा रहे हैं कम समय को लेके। ठीक है, तो लूना 25 रशिया की सक्सेस को एक दिखाना चाहता था, जिसे मूल रूप से लूना ग्लोब, जो मैंने आपको बताया भी, नाम दिया गया था। क्यों? 1976 में शुरू की गई ऐतिहासिक लूना श्रृंखला में, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट कब किया गया? 1976 से इन्होंने स्टार्ट किया था। लूना की एक श्रृंखला इन्होंने बनाई थी, जिसके पास इसके विकास में 2 दशकों से अधिक का समय लगा। इनको इतना टाइम लग गया, इतने सालों की प्रैक्टिस लगी अपना लूना 25 लॉन्च करने में, बट फिर भी वो इसमें फेल हो गए। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में इसके महत्व को देखते हुए चंद्रमा की सतह तक रूस की पहुंच को सुरक्षा करना था। वही रूस की सक्सेस वो दिखाना चाहता था कि हम कितने सक्सेसफुल हैं, नॉट इवन वेपन्स के मामले में, बट हम सैटेलाइट में भी आगे हैं सबसे। इसीलिए उन्होंने भारत जिस टाइम पे चंद्रमा पे पहुंच रहा था उसी टाइम पे प्लान करते हुए उन्होंने भी अपना लूना 25 लॉन्च किया, और वो विद इन 10 डेज उनका पहुंचने का मकसद था। रूस और चीन, ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी कि ILRS का नेतृत्व करते हुए, जबकि अमेरिका
आर्टेमिस समझौते यानी कि आर्टेमिस एकॉर्ड्स का नेतृत्व करता है। तो जो चीन और रूस है वो किससे डील करते हैं, किससे, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन से। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका समझौता करता है आर्टेमिस एकॉर्ड्स के साथ, ठीक है, जितने भी इनके ये लूनर मिशंस होते हैं। अब असफलता की बात करें कि लूना 25 असफल क्यों हो गया। लूना 25 का जो अंतरिक्ष का यान था अपनी परिचालन सीमा को पार करते हुए एक तकनीकी खराब का सामना करना पड़ा, मतलब उनका एक टेक्निकल फेलियर हो गया जिसकी वजह से उनका लूना 25 मिशन क्रैश हो गया। लूना 25 वो मून्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली नहीं जा पाया, ठीक है। वही क्या, यह विफलता इसकी वृत्ताकार कक्षा को लैंडिंग पूर्व निचली कक्षा में स्थानांतरित करने के प्रयास से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इनका एक टेक्निकल फेलियर यानी कि जब वो दूसरे ऑर्बिट से एक दूसरी ऑर्बिट में जाना चाह रहा था एक ऑर्बिट से, बट उसी टाइम पे क्या हुआ, वो क्रैश हो गया, वो नहीं सही से एंटर कर पाया, जिसकी वजह से इसको उन्होंने एक टेक्निकल फेलियर कंसिडर करा कि भाई हमारे सैटेलाइट बनाते हुए हमसे कोई टेक्निकल गलती हो गई है जिस वजह से उनका ये मिशन फेल हो गया। इस मैन्यूवर के दौरान अत्यधिक थ्रस्ट यानी कि प्रणोद और दिशा में विचलन के कारण, मतलब या तो उनका दिशा जो डायरेक्शन थी वो गलत रही जो उन्होंने फॉलो करा पाथ कहाँ से, रशिया से मून तक पहुंचने में, या तो उस ट्रेजेक्ट्री में कोई गलती रही, या तो वो टेक्निकल फेलियर था, या फिर जो उन्होंने सैटेलाइट बनाई उसमें कोई टेक्निकल फेलियर डिफॉल्ट था। यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो चंद्रमा की सतह पर वो क्रैश हो गया यानी कि वो एक्सप्लोड हो गया और वो फेल हो गया मिशन। चंद्रमा पर लैंडिंग में जटिलता। चंद्र लैंडिंग में चंद्र कक्ष यानी कि मून ऑर्बिट से चांद की सतह तक एक चुनौतीपूर्ण अवरोह है शामिल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 15 मिनट्स ऑफ टेरर भी बोलते हैं। 15 मिनट्स लास्ट के इतने क्रूशियल होते हैं क्योंकि सबके सांसें अटक जाती है कि सही से लैंड होगा कि नहीं होगा। जब वो अपनी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन, जैसे आपने चंद्रयान 3 का देखा होगा लाइव लैंडिंग, तो क्या हुआ होगा उसमें, उन्होंने एक लाइव लैंडिंग की थी। पहले वो हॉरिजॉन्टल से पूरा वर्टिकल हुआ, वर्टिकल होने के बाद वो धीरे धीरे लैंड किया उसने चांद पर। तो ये 15 मिनट जो लास्ट के होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं, इसलिए इनको 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान अंतरिक्ष यान की गति, प्रेशपूर्वक और ऊंचाई पर सटीक रूप से नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यानी कि जो आपका यान होता है अंतरिक्ष यान, उसकी जो स्पीड है वो हमें कंट्रोल करनी होती है, कम करनी होती है, और हमें जिस रीजन पे उतरना है, साउथ पोल पे भी किस पोजीशन पे जाके उतरना है, ठीक है, कौन से पॉइंट पे जाके हमें लैंड करना है, वो सब कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, आवश्यकता हो जाता है। अगर हम उसकी स्पीड कम ना करें तो वो भी क्रैश कर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा उस टाइम पे जब चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी, विक्रम लैंड कर रहा था, तो क्या हो रहा था, वो धीरे 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 अपनी स्पीड कम करते हुए लैंड कर रहा था, जिसे हमने सॉफ्ट लैंडिंग के नाम से सुना। चंद्र लैंडिंग प्रयासों में हालिया विफलताएं और सफलताएं कुछ रही हैं, तो देखते हैं क्या सक्सेस और क्या फेलियर्स रहे हैं लूना मिशन में। तो फेलियर्स क्या है कि भारत, इजराइल, जापान और रूस का तो लूना 25 ही, भारत का पहले चंद्रयान 2 भी इन्होंने लॉन्च किया था जो नहीं लैंड कर पाया था सक्सेसफुली। कि सभी मिशनों को लैंडिंग प्रक्रिया, सबसे ज़्यादा क्या फेलियर देखा जा रहा था कि लैंडिंग फेलियर हो रही है, मतलब वो सही से लैंड नहीं करा रहे हैं अपनी मिशन को, अपने जो उनकी जो लैंडर है वो सही से सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड नहीं कर पा रहे हैं। के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा की सतह पर कई दुर्घटनाएं हुई। जिससे क्या हुआ, चांद की सतह पर सरफेस पे बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। किस वजह से, क्योंकि उनकी जो लैंडिंग प्रोसीजर था वो या तो कुछ फेलियर हो रहा था, या उनके जो मिशन है स्पेस का, सैटेलाइट का, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से उनकी लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, या स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, या डायरेक्शन मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो जिससे सरफेस पे मून के बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, ठीक है, और बहुत सारे ये सब क्रैश हुए। जितने भी इन्होंने स्पेस मिशंस भेजे थे, भारत, इजराइल, जापान और रूस ने। भारत के चंद्रयान 2 की हम बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 एक सक्सेसफुल मिशन रहा है, लूना मिशन। इसरो का चंद्रयान 2
यह यान किसी खराबी के कारण वांछित गति हासिल नहीं कर सका। वही ये स्पीड ही हासिल नहीं कर पाया जिस स्पीड से इसको उस पर लैंड करना चाहिए था मून के सरफेस पे, ये उस स्पीड पे लैंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया। ठीक है ना। इसी कारण उन्होंने जितने भी पिछले दुर्घटनाएं हुई हैं इसरो से, उन्होंने उसको ध्यान रखते हुए ये वाला मिशन उन्होंने सारा टारगेट किया, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे। उन्होंने पिछली गलतियों से अपने सीखा कि भाई हमारी गति कंट्रोल होनी चाहिए सबसे मेन, तभी हम एक लैंडिंग ले पाएंगे चांद पर। बेरेशीट इजराइल, हुक्तो आर जापान, इन मिशनों में विभिन्न प्रकार की खराबी के कारण लैंडिंग योजना बाधित हुई। तो मेन चैलेंज जो मेन फेलियर हो रहा था स्पेस मिशंस में, लूनर मिशंस में, वो किस वजह से हो रहा था? लैंडिंग की वजह से, कि भाई लैंडिंग अच्छी नहीं हो रही थी। तो इसीलिए इसरो ने उस पर फोकस करते हुए अपना चंद्रयान 3 बनाया था, जिससे वो स्पीड को कंट्रोल कर सके और सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कर सके। वहीं इजराइल और जापान ने, जब उनके जापान का हुक्तो आर और इजराइल का बेरेशीट था, इस मिशन में क्या हुआ था, उनकी भी नहीं लैंडिंग हो पाई मून पे, चांद पे। क्यों? क्योंकि लैंडिंग के टाइम पे उनकी भी कुछ खराबी आई, तकनीकी खराबी, टेक्निकल फेलियर्स आए, जिसकी वजह से उनकी पूरी लैंडिंग ही नहीं हो पाई और क्रैश हो गया। वही सफलता की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो चीन के चांग E3 या चांग E4 एंड चांग E5 मिशनों ने चंद्रमा पर सफलता लैंडिंग की है। तो 3 मिशन जो हैं चीन के, यानी कि चाइना के 3 मिशनों ने 3, 4 और 5, चांग E3, चांग E4, चांग E5, इन्होंने एक सफलतापूर्वक लैंडिंग की है चंद्रमा पे, सॉफ्ट लैंडिंग। यानी कि क्या कर पाए हैं ये? अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाए हैं, डायरेक्शन को मैनेज कर पाए हैं। वहीं अभी जो इतिहास रचा गया है 23 अगस्त 2023 को, जो डेट हमेशा इतिहासों में लिखी जाएगी, क्योंकि भारत का इसरो पहला ऐसा स्पेस एजेंसी बनी है जिसने अपना स्पेस मिशन, लूनर मिशन लॉन्च किया और लैंड भी कराया सक्सेसफुली। किस पे? साउथ पोल पे, जो अब तक विश्व में कोई भी नहीं पहुंच पाया है वहां पे। माना इनका चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 फेल हो गया था, बट बोला जाता है कि कई बार देर ही सही, उन्होंने देरी से ही वो अचीव करा जो पूरे विश्व में किसी ने अभी तक अचीव नहीं किया। उन्होंने चांद के साउथ पोल पे लैंड कराया। 23 अगस्त 2023 को चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है भारत इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए इसरो के साइंटिस्ट को बहुत कंग्रेचुलेशंस करते हैं। ये हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड की बात है कि मिशन चंद्रयान 3, मतलब चांद पे भी अब भारत का नाम छप गया है। ठीक है, चांद को अब हम नमस्ते कह सकते हैं, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि चांद को अब हम हेलो बोल सकते हैं। पृथ्वी जी अब चांद को राखी बांध रही है, क्योंकि बोला जाता था चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा घर के। ये सब किसकी वजह से सफलता हुई है हमें प्राप्त? इसरो के साइंटिस्ट की वजह से। इन्होंने वो पोल को टच करने का सोचा, प्लान किया और सक्सेसफुली अचीव भी किया, चांद के साउथ पोल को। तो इन्हीं आज का हमारा करंट टॉपिक रहा लूनर मिशंस में, जिसमें हमने लूना 25 क्यों फेल हुआ और चंद्रयान 3 कैसे सक्सेस हुआ, उसको लेके हमने डिस्कशन किया। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर एक करंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।